और दोस्तों क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दमदार होने वाली है। दोस्तों पिछला हफ्ता इतना ज्यादा बेकार बीता है कि भाई ना पूछो। ट्रंप ने आखिर हम लोगों के ऊपर टैरिफ बम फार्मा सेक्टर के ऊपर फोड़ा और जिस वजह से शेयर बाजार काफी ज्यादा नीचे गिरा। लेकिन दोस्तों मुझे सच बताऊं तो मुझे तो ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे हंसी आप लोगों के ऊपर आ रही है। आप लोगों को मैंने इतना समझाया लेकिन आप लोग हमेशा एक छोटी मोटी गिरावट से डरने लग जाते हो। वॉरेन बफेट ने कहा था कि यदि आप अपने पोर्टफोलियो को 50% तक गिरते हुए नहीं देख सकते तो आपको शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो 2-4% की क्या गिरावट हो गई, बिल्कुल ऐसे घबरा जाते हो जैसे पूरा का पूरा भारत ही चौपट हो गया। मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई और मैंने कितनी बार समझाया आप लोगों को कि भाई जब भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्ट होता है तो वो आपका बैंक अकाउंट में जैसे रहा नहीं आता, वो हमेशा ऊपर नीचे होता है और हमेशा होगा। आप कभी भी ये मत सोचो कि आपने जब इन्वेस्टमेंट किया तो वो हमेशा डायरेक्ट ऊपर ही जाने लगेगा। अगर ऐसा होता तो आज हर व्यक्ति अमीर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपका पैसा जब भी एक बार इन्वेस्टेड होता है तो वो नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। तो आप लोग इस बात की क्यों चिंता करते हो कि भाई 2% नीचे गिर गया, वहां अमेरिका में ट्रंप आ गया तो ट्रंप तो बहुत परेशान कर रहा है भारत को, ये हो रहा है। ये सब शॉर्ट टर्म की गिरावट है, ये सब होता रहता है। आपको याद है ना जब मार्च टाइम पे कि भारत पाकिस्तान की चल रही थी बातें, तो कितना मार स्मॉल कैप गिरा था, 23-24% गिर गया था। और आज क्या हुआ, 20-22% ऊपर ही है। तो दोस्तों जब आपको पता है कि भाई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड गिरता है, वॉलेटाइल ज्यादा होता है, तो आप लोग इतना ज्यादा क्यों डरते हो। और दूसरी बात कि भाई आप एक बात बताओ, आपको पैसे बनाने हैं या आपको अपने पैसे की सुरक्षा देखना है। यदि सुरक्षा देखना है तो भाई मैं आज ही बोल दे रहा हूं कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और चुपचाप अपने पैसे को बैंक की किसी एफडी में डाल दो और बढ़िया नेटफ्लिक्स देखो रात में, तो आपका पैसा हमेशा सुरक्षित बना रहेगा। लेकिन यदि आपको पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने पैसे को गिरते हुए देखना होगा। आप सोचो कि रामदेव अग्रवाल सर ने अपनी वीडियो में कई बार कहा कि 1992 में उनका पहला 1 करोड़ हर्षद मेहता स्कैम जब आया था, 1 करोड़ से 30 करोड़ हो गया और 30 करोड़ से वापस 10 करोड़ हुआ। तो क्या उनको भी दिक्कत नहीं हुई। भाई ये सब होता रहता है। वापस से सोचो ना आप कि उनका 10 से वापस से 100 हो गया और 100 से वापस 30 हुआ। तो ये सब तो होना स्वाभाविक है और आपको ये सब झेलना पड़ेगा अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना है। और अगर आप ये नहीं झेल सकते तो भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत करो, फिर तो आप एफडी कर लो और डेप्ट फंड ले लो, लिक्विड फंड ले लो, ये सब कर लो। वहां आपको महंगाई जितना रिटर्न मिलता रहेगा और आपकी जिंदगी चलती रहेगी, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन यदि वेल्थ बनानी है, वेल्थ क्या होता है, वेल्थ होता है आपका बड़ा पैसा। बड़ा पैसा यानी करोड़ों रुपए, 1 करोड़ भी नहीं, कम से कम 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, ये कहलाती है वेल्थ। वेल्थ आपकी डेली अर्निंग से नहीं बनेगी। आप सोचो कि डेली आप जोड़ते जाओगे तो नहीं बनेगी। ये आपकी कंपाउंडेड होके ही बन पाएगी। और कंपाउंडिंग कहाँ पे होगी, म्यूचुअल फंड में होगी। और अगर ज्यादा आप होशियार हो तो डायरेक्ट शेयर में हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो तो भाई शेयर डायरेक्ट शेयर लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि 85 से 90% शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं वो कबाड़ शेयर होते हैं। और अगर आप उनमें फंस गए तो आपका पैसा बनना तो मुश्किल के नामुमकिन ही हो जाएगा। बस फंसे बैठे रहोगे। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का रास्ता लो। म्यूचुअल फंड काफी आपका पैसा बना सकता है, ये आपको काफी ऊपर ले जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। और ये जो गिरावट है इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
ये हो गया, ये ट्रंप ने 100% लगा दिया। ये सब फालतू की बातें हैं। अभी 2-3 महीना बाद भूल जाओगे ट्रंप सब, जब बाजार ऊपर हो जाएगा। आप चिंता मत करो, ये एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी में क्या करना है, पैसे को और इन्वेस्ट करना है ताकि वो कम एनएवी पे पैसा आपका और बना सके, ना कि डर के और उल्टा निकालना है। समझ रहे बात को? तो चलिए आज की वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही हम आप सबसे पहले मैं आपको अपना बता देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट खुल गई। वेबसाइट में मैं यहाँ अंकित डेली पोर्टफोलियो में जाऊंगा। ईयर 2025 सितंबर 2025। आप देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो है। कौन सी डेट का पोर्टफोलियो है? 26 सितंबर का। आप देख सकते हैं इसमें मुझे कल कितनी बड़ा गिरावट हुआ। आप देखिए 1.68% मेरे पोर्टफोलियो से गायब हुए और जिस वजह से मुझे 8,81,030 रुपए का घाटा हो गया। तो क्या मैं डर गया हूं? क्या मैं नहीं डरा? तो आप लोग क्यों डर रहे? जब मेरा इतना पैसा डूबा तो मैं तो नहीं डर रहा ना। मेरी वैल्यू देखो आप, सीधे 5.515 करोड़ पे आ गई और जो प्रॉफिट कभी 52-53 लाख था वो सीधे 35 लाख बचा। लेकिन जब मैं नहीं डर रहा तो आप लोग भी मत डरो, चुपचाप इन्वेस्टेड रहो, जो होगा देखा जाएगा, निश्चिंत रहो बिल्कुल। और मैं दिखा देता हूँ वीकली। वीकली में क्या हुआ है, यानी 19 तारीख को आप देखिए, 19 तारीख को पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी? 5.33 करोड़। और आज आज पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई आप देख सकते हैं, 26 को 5.15 करोड़। काफी पैसा 17-18 लाख रुपए जा चुका है, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। दोस्तों मैं अपना पोर्टफोलियो डेली अपनी वेबसाइट में डाल रहा हूं ताकि आप एक यात्रा का आनंद ले सकें। वो यात्रा कौन सी है? वो यात्रा है 500 करोड़ रुपए बनाने की, यानी मेरा सपना। आप मेरे सपने का पूरा, मेरी वेबसाइट में मैं हर दिन का पोर्टफोलियो डाल रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अंकित खरे पे जाएंगे तो ईयर 2025 लिखा है। क्यों? क्योंकि 2025 चल रहा है। जब आप इस पे क्लिक करोगे सितंबर, अभी सितंबर का चल रहा है, जैसे अक्टूबर आ जाएगा तो यहाँ पे अक्टूबर आ जाएगा और आपको इस प्रकार से लेटेस्ट सबसे ऊपर रहेगा। जैसे 26 लेटेस्ट है तो 26 सबसे ऊपर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेली पोर्टफोलियो डाल रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि पैसा कैसे घटता बढ़ता है डेली प्रतिदिन, ताकि आप अपने पैसे को गलती से भी ना बेच पाएं और आप इन्वेस्टेड बने रहें। क्योंकि जब मैं नहीं बेच रहा हूं तो आपको भी बेचने की जरूरत नहीं है। आप, मेरी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और होम चैनल पे भी लगी हुई है। चलिए हम अब बात जानते हैं कि आखिर गिरते मार्केट में आखिर क्या हमें डर जाना चाहिए। सबसे पहले आप ये टेबल देख लीजिए, मैंने क्या लिया है। आप देखिए ये मैंने रेगुलर प्लान लिया है 3 म्यूचुअल फंड का। आज मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ। 3 म्यूचुअल फंड कौन? एक है पहला HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और तीसरा है SBI स्मॉल कैप फंड। इन तीनों में मैंने क्या किया है, HDFC फ्लेक्सी कैप का मैंने 30 साल का डेटा लिया है लमसम का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का मैंने 15 साल का डेटा लिया है लमसम का। और SBI स्मॉल कैप में भी मैंने 15 साल का डेटा लिया है लमसम का। अब लमसम का क्या मतलब, आप देखिए 27 सितंबर 1995 को 10 लाख रुपए HDFC फ्लेक्सी कैप में किसी ने लगाए होते और हर महीने 500 रुपए विड्रॉवल किए होते। अब आप सोच रहे हो कि 500 रुपए क्यों विड्रॉवल किए होते? आप हमें पूरा बताओ ना। बिल्कुल भी विड्रॉवल नहीं किए। मैं आपको 500 रुपए कम से कम इसलिए विड्रॉवल करके दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि हर दिन, यानी सॉरी, हर महीने आपका पैसा कैसा था, यानी आपका पैसा हर हर महीने कैसा था। यदि मैं आपको डायरेक्ट लमसम में बता दूंगा तो डायरेक्ट क्या होगा, हमारा जो डेटा आएगा वो 10 लाख बता देगा कि इतना बन गया। आपको वो यात्रा देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने क्या किया, विड्रॉवल लगाया है 500 रुपए का। ठीक है, और सेम चीज मैंने 500 रुपए लगाया है निपॉन इंडिया का और सेम इसमें भी SBI स्मॉल कैप में भी लगाया है। अब सबसे पहले तो आप देख लो कि 10 लाख रुपए की 500 रुपए निकालने के बाद 30 साल बाद वैल्यू है 10 लाख रुपए की 22 करोड़। कितनी वैल्यू है? 22 करोड़। निपॉन में 10 लाख की वैल्यू है 1.58 करोड़ और SBI स्मॉल कैप में वैल्यू है 1.32 करोड़। ये इतना आपको समझ में आ गया। और ये तीनों के तीनों रेगुलर हैं क्योंकि 2010 में SBI डायरेक्ट नहीं था, निपॉन भी डायरेक्ट नहीं था और 1995 में HDFC फ्लेक्सी कैप भी डायरेक्ट नहीं था। डायरेक्ट प्लान केवल अभी लॉन्च हुए हैं 1/1/2013 को, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिए। अब आपको ये चीज सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही होगी कि भाई 10 लाख रुपए का 22 करोड़ रुपए बन गए 30 साल में, बहुत मजा आ रही होगी ये सुन के।
और ऐसे ही निपॉन में भी 15 साल में लग रहा होगा कि 10 लाख के बाद 1.5 करोड़ बन गए, और इसके एसबीआई में भी 10 लाख के 1.32 करोड़ बन गए। लेकिन जब मैं आपको इसका पूरा का पूरा एक जर्नी दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये जो गिरावट का सिलसिला है ये हमेशा से चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का ले लेते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का हमने ये खोल लिया। अब आप इसमें देखो, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए कौन सी डेट में? 27 सितंबर 1995 में। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हमने। 27 सितंबर में कोई रईस आदमी रहा होगा 1995 में, उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होंगे। अब यहां पे तो हमको समझ में आ गया कि वो 10 लाख रुपए 22 करोड़ बन गया। लेकिन जब भी पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो हमेशा ऊपर की चाल नहीं चलता है, कभी नीचे की चाल भी जाएगा। हो सकता है आपने जैसे इन्वेस्ट किया ऊपर चलना लग जाए। तो हम यही देखेंगे कि आखिर पैसा चलता कैसे है। अब आप यहाँ पे देखो, अगले महीने यानी 27 अक्टूबर को उसी 10 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 9,65,000। उसके बाद अगले महीने और देखो, पैसे की वैल्यू हो गई 8 लाख। अब यहाँ पे बहुत लोग डर जाएंगे, कहेंगे अरे यार यहाँ तो बहुत लॉस हो रहा है यार, ये हो रहा, बहुत चिंता की बात है, अरे यार ये ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया। क्योंकि उस टाइम 1995 में अभी कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना, हो सकता है ट्रंप नहीं होगा, दूसरा होगा, कोई ना कोई तो रहा होगा, तभी तो मार्केट गिरा, या जो कुछ भी हो। अब देखो यहाँ पे फिर भी अभी भी 10 लाख के नीचे है, यहाँ पे भी 10 लाख के नीचे है। आप देखो 10 लाख के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा नीचे ही चल रहा है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, यानी 1995 में 10 लाख लगाया और ये नीचे ही चल रहा है, 10 लाख कब तक चल रहा है नीचे। ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हुआ, वापस से नीचे आ गया, देखो आप 87, 8,70,000, फिर नीचे है। अब आप यहां तक देखो, ये यानी ये, अब आप देखो यहाँ पे 1995 से लेके 1998 तक आपका पैसा 10 लाख के नीचे ही रहा। यानी आपको करीब 3 साल तक आपने कुछ नहीं किया, केवल बैठे रहे, पैसा 1 रुपया नहीं बढ़ा। अब आप 3 साल तक आप धैर्य रख पाओगे आज की डेट में? अगर आज की डेट में धैर्य रख लिया तो सही है। आज तो लोग क्या सितंबर 1 साल का रिटर्न देखने लगे। 1 साल भैया, सितंबर से सितंबर आ गया, अभी तक एक भी रिटर्न नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई इतना क्यों सोच रहे हो? 3 साल तो जब यहाँ रिटर्न नहीं दिया, अब आप यहाँ देखो, अगले साल वापस से हो गया कितना? 10 लाख, फिर बढ़ा 12 लाख, फिर देखो सीधे बढ़ा 12, तो 13, 14, फिर 12, 14, 15, 18, 20, डबल हो गया यहाँ पैसा। कितना हो गया पैसा? 1999 में डबल। अब आप देखो यहाँ पे 21, 22, 24, फिर देखो कैसे धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा पैसा। यहाँ देखो 30, यहाँ देखो 32, 30, फिर वापस से गिरा। यहाँ पे फिर आप देखते हैं 30 गया था, यहाँ पे 32 गया था हाईएस्ट, इसको हम कर देते हैं 32। अब हम आप यहाँ पे वापस 32 के बाद देखो कितने दिन तक नहीं बढ़ा, देखते हैं हम 32 कहाँ तक नहीं आ रहा। ये आया यहाँ पे सीधे 34, यानी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप देखो कि 32 और 34, फिर यहाँ पे कितने साल वेट करवाया? यहाँ पे आपका 2000 से लेके 2003 तक फिर से इंतजार करवाया, नहीं बढ़ा पैसा। फिर देखो आप सीधे 34, 36, 42, 44, 48, 53, 60, 63, 59, फिर देखो बढ़ता गया। अब यहाँ पे कितना हाईएस्ट गया? 63। अब यहाँ पे 63 पे आ गए। 63 के बाद अब देखो कितने दिन तक वेट करवाया, ज्यादा वेट नहीं करवाया, 63 पे यहीं पे आ गया। यानी 2004 से 8-9 महीने के बाद ही पैसा वापस से आ गया। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि भाई ये तो होता ही है, बाजार ऐसा ही चलता है हमेशा। आपको ऐसे धैर्य ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको आज लग रहा है कि वो 22 करोड़ बन गया, लेकिन आप 30 साल जब यात्रा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार भाई इसमें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुए, इसमें तो बहुत ज्यादा ये हुआ। तो वैसे ही अभी भी ये सब चलता रहेगा, ये ट्रम्प ये सब चलता रहेगा, इसकी चिंता मत करो कि भाई टेंशन लेने लग गए, 2% गिरा, 5% गिरा, बिल्कुल डर गए बिल्कुल। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ निपॉन का। निपॉन में भी देखो आप 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए लगाया यहाँ पे 27 सितंबर 2010 को 10 लाख रुपए लगाया। अब आप देखो कितने दिन तक 10 लाख के नीचे चल रहा है। देखो आप, ये अभी 10 यहाँ तक ये 10 ही चला, मतलब 2010 से 2012 2 साल सेम ही चला, बिल्कुल पैसा नहीं बढ़ा। सोच रहे आप, बिल्कुल पैसा नहीं बढ़ा। थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। फिर देखो यहाँ अभी भी मतलब 10 ही है पैसा 2013 तक, यानी 3 साल तक भी 10 ही है। फिर देखो यहाँ से
यहाँ से 10 से 11 हुआ, 11 से 12, 13, 15, 18, 19, 21, फिर देखो यहाँ बढ़ते ही गया 24, 24, फिर यहाँ पे देखो 24 हाईएस्ट बनाया, 24 बनाया हाईएस्ट, फिर यहाँ पे देखो 22, 22, फिर यहाँ पे 24। यानी आप देख रहे हैं ना कि मार्केट आपको इंतजार करवाएगा, आपको रुकना ही पड़ेगा, आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। आज जो आपको 1.5 करोड़ दिख रहा है वो बहुत लंबी यात्रा है, तब जाके आपको 1.5 करोड़ दिख रहा है और खुशी मिल रही। लेकिन जब आप एक एक हर महीने का देखोगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा। सेम एसबीआई का हम देख लेते हैं, आप एसबीआई में भी देख लो, 10 लाख लगा है यहाँ पे 2010 में, और अभी भी मार्केट आपका देखिए यहाँ 10 लाख ही है, 10 लाख 10 लाख चलता ही जा रहा है, 10 लाख यहाँ तक 10 लाख ही था, 2014 तक 10 लाख। 4 साल स्मॉल कैप ने वेट करवाया, करो इंतजार 4 साल स्मॉल कैप में। जब तक 4 साल इंतजार नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो भाई एफडी करो, नेटफ्लिक्स देखो और जिंदगी को एंजॉय करो। म्यूचुअल फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं है। अगर इंतजार, लॉन्ग टर्म निवेशक कहने के लिए नहीं बन जाओगे कि लॉन्ग टर्म निवेशक है हम, भाई हम तो लॉन्ग टर्म निवेशक बन गए। लॉन्ग टर्म निवेशक का मतलब है असलियत में आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके वेट करना पड़ेगा। आप तो भाई नीचे गिरा रहा मार्केट, आप एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में लमसम करो, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? ये सब तो चलना ही है। आप देखो यहाँ पे फिर से वापस से 10 से 23 हुआ, धीरे धीरे बढ़ के आज जाके वो 1.32 करोड़ है। यानी आपको जो ये यात्रा है ये ऐसे ही चलेगी, आपको इंतजार करना ही पड़ेगा कम से कम 3-4 साल में। अभी ट्रंप क्या, अभी तो कुछ भी हो सकता, अभी हो सकता 2-2 साल तक मार्केट बिल्कुल ना चले, क्या करोगे फिर? बस हो गया, यहीं पे आ गए एफडी में, निकाल लो पैसा, एक काम करो, खत्म करो सब। काय के लिए फालतू का अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो और फालतू की टेंशन लेके शुगर बीपी की दवाइयां और चालू हो जाएंगी अभी। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक असलियत में हो तो वो साबित करो। साबित कैसे करोगे? धैर्य रख के, 1 साल 2 साल 20 साल। आप सोचो रामदेव अग्रवाल जैसे लोग ये 30-30 35-35 साल तक इंतजार कर रहे हैं। वारेन बफेट 95 साल की उम्र में भी बोल रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप सोचो उनके जैसा धैर्यवान व्यक्ति 95 में भी बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म निवेशक है, और आप 1 साल मार्केट नहीं गिरा रहे। यार ये तो ट्रंप ने ये क्या कर दिया, फालतू की टेंशन लेने लग गए। ये सब मत करो, इससे आपकी वेल्थ नहीं बन पाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।